सर्दियों में फसल बचाने हेतु पालन प्रबंध कृषि ले एग्रीकल्चर से कुछ सर्दी में कैसे फसल को बचाया जाता है उसका प्रतिबंध या पालन बताया जाएगा। सर्दी के मौसम में ठंडा बोलते हैं, जो ठंडा लगता है सर्दी का मौसम होता है। हिंदुस्तान में ठंडी का मौसम का समय फसलों में क्या किया जाता है उसके बारे में हम समझेंगे। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हर किसी के सामने ठंडक एवं समस्या बनकर खड़ी हो जाती है। जब सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है उस वक्त किसान के भी अपनी फसलों को बचाने का चिंता सताने लगती है, क्योंकि लड़ाके की सर्दी के कारण फसलों पर पालन पड़ने वाले संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि कड़ाके की सर्दी आते ही पाले का नाम सबसे दिमाग में आ जाती है। पाला किसी प्रकार की बीमारी न होते हुए भी इन्हीं फसलों को सब्जी, फूल, फल, तुमस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसके कारण सब्जियां 80 से 90%, दलहन फसलों 60%, 60 से 70%, अनाज फसलों गेहूं, जौ एवं 10 से 15% नुकसान हो जाती है। इसके अतिरिक्त फलों को पौधों से जैसे पपीता हुआ, केला हुआ आदि में भी 80 से 90% खराब हो जाता है, पाले लग पड़ जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ पहुंच चुकी है। हमारे भारत की जनसंख्या कितना है? 140 करोड़ तक पहुंच गई है। खाद्यान्न उत्पादन 21.3 करोड़ हुआ है। अभी भारत में 21.3 करोड़ केवल खाद्यान्न है, जैसे खाने के पदार्थ जो होते हैं धान, चावल, गेहूं इत्यादि, जिसकी तुलना में वर्ष 2004-05 में फसल उत्पादन में कमी आई है। पाला पड़ने का लक्षण 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाती है तो ऐसी अवस्था में ओला गिरता है, ओस कहते हैं, जैसे कुहा बोला जाता है। बूंदें जम जाती है, अर्थात वायु में निहित वाष्पजल कणों में बदलकर सीधे हिमकणों में परिवर्तित हो जाती है। काला पाला उस अवस्था को कहते हैं जब जमीन के पास हवा का तापमान बिना पानी के जमे 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, उसको काला पाला बोलते हैं। वायुमंडल में नमी इतनी कम हो जाती है कि ओस का बनना शुरू हो जाता है। सफ़ेद पाला क्या होता है? यह वायुमंडल में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है और साथ ही वायुमंडल में नमी आ जाती है, बर्फ जम जाता है। पाले का फसलों का पर प्रभाव। पाला पड़ने पर पौधों में पेरोलिन नामक अमीनो अम्ल हार्मोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। कम तापमान के कारण एंजाइम की क्रिया प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद पड़ जाती है। सूरज के प्रकाश नहीं मिलने के कारण प्रकाश संश्लेषण मंद हो जाए, श्वसन क्रिया मदन होने लगती है, कारण ATP के कम बन पाते हैं। कोशिका और की झिल्लियों में जो फॉस्फोरस लिपिड होते हैं वे ठोस कण बन जाते हैं। इनके कारण झिल्लियों वह रुक जाती है। कोशिकाओं के मर जाने में पौधे पर
रोगों तथा कीटाणुओं का हमला अधिक होता है। पाले से नुकसान का लक्षण। पाले से प्रभावित फसलों का हरा रंग सफ़ेद हो जाता है और पौधे का रंग सफ़ेद सी दिखाई देने लगता है। पौधे में लगी पत्तियां, फूल, फल सब सूख जाते हैं। फलों एवं दोनों ऊपर धब्बे नजर आने लगते हैं। फसलों का स्वाद भी खराब हो जाता है। सब्जियां इस दृष्टिकरण में पर अधिक पड़ता है जिनकी सब्जियां जमीन के काफ़ी नज़दीक लगती है, जैसे आलू हुआ, जमीन के अंदर होता है। मूंगफली। पाले से पौधों की रक्षा। जब वायुमंडल की तापमान 4 डिग्री है, अगर 4 डिग्री है सेल्सियस से कम है तो डिग्री सेल्सियस तथा पहुंच जाती है तो पाला पड़ता है। इसीलिए पाले से बचने के लिए किसी भी तरह से वायुमंडल के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बनाए रखना जरूरी हो जाता है। ऐसे करने के लिए उपाय सुझाया गया है जिन्हें हम अपनाकर हमारे किसान भाई ज़्यादा फायदा का उठा सकेंगे। पौधों को बचाने का मुख्य 2 तरीके होते हैं। कौन से? परंपरागत तरीके, रासायनिक तरीके, जैसे पाले की दवाई छिड़का जाता है। पारंपरिक तरीके के खेतों की सिंचाई करके जब भी पाला पड़ने की संभावना हो या मौसम पूर्वानुमान हो उस समय नहीं छिड़काव करना चाहिए।